Hello, Assalamu alaikum viewers. Thanks for liking my previous video about modes of philosophy and thanks for subscribing to my channel. And जो आज मेरा लेक्चर है वो है डेफिनेशन एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ एजुकेशन एंड ऑर्गन ऑफ फिलोसफी। आज इसके बारे में जो है वो मैं आपको लेक्चर देने जा रही हूँ। एंड अगर आपको मेरा ये लेक्चर भी पसंद है तो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। एंड लेक्चर स्टार्ट करते हैं। एजुकेशन के बारे में इसका आपको ऑर्गन बताना है, नेचर, पर्पस, डेफिनेशन एंड टाइप्स ऑफ एजुकेशन एंड डिफरेंस बिटवीन क्वालिफिकेशन एंड एजुकेशन. Organ of education. The word education has been derived from different Latin words: educare, educatum, educatus. Educare which means to bring out or to nourish. Educare में ये है कि अपनी skills को bring out करना, nourish करना. Educatum which means act of teaching or training, ये इससे relate करता है. और educatus का जो means है वो है to bring up, educate मतलब कि अपनी जो है वो skills को bring up करना और educate होना. उसके बाद नेचर ऑफ एजुकेशन. एजुकेशन की जो नेचर है वो है एजुकेशन इज़ अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस. एजुकेशन जो है वो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है. आप इसको किसी भी एज में आप इसको जो है वो एक्वायर कर सकते हैं. ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है. ये नहीं कि आप 5 to 10 ईयर्स में अगर आप हैं या 10 to 20 या 20 to 30 में ही आप एजुकेशन एक्वायर कर सकते हैं. नो, आप इसको किसी भी एज में आप एजुकेशन को एक्वायर कर सकते हैं. ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है. आप लोग इसको ओल्ड एज तक भी एजुकेशन जो है वो एक्वायर कर सकते हैं. लाइक वो एक है ना कि महद से लहद तक इल्म हासिल करो. तो इस तरह की एजुकेशन इज़ अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस. अब एजुकेशन इज़ पर्पसिव. एजुकेशन इज़ डायनेमिक नॉट स्टैटिक. एजुकेशन जो है वो डायनेमिक है, स्टैटिक नहीं है. एजुकेशन हेल्प्स इन इंडिविजुअल एडजस्टमेंट है. एजुकेशन हेल्प करते हैं इंडिविजुअल को किसी भी इन्वायरमेंट में एडजस्टमेंट के लिए. एजुकेशन इज़ मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर. एजुकेशन जो है वो बिहेवियर को मॉडिफिकेशन करने में जो है वो बिहेवियर को मॉडिफिकेट करता है. एजुकेशन इज़ डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल एंड द सोसाइटी. एजुकेशन जो है वो इंडिविजुअल की और सोसाइटी की डेवलपमेंट जो है वो करता है. एजुकेशन इज कंटिन्यूस इंस्ट्रक्शंस ऑफ अवर एक्सपीरियंसेस. ये इसकी नेचर आ जाता है. अब उसके बाद है पर्पस ऑफ एजुकेशन. एजुकेशन का क्या पर्पस है? एजुकेशन का जो पर्पस है, नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट मैटर बीइंग टॉट. वो वाला नॉलेज जो कि सब्जेक्ट में जो भी हमें पढ़ाया जाता है. सेल्फ स्टीम एंड कॉन्फिडेंस. इससे जो है वो सेल्फ स्टीम और कॉन्फिडेंस आता है जो है वो पर्सन में. क्लैरिफिकेशन ऑफ वैल्यूज रिलेटेड टू द फिजिकल इन्वायरमेंट. और जो एजुकेशन है वो क्लैरिफाई करता है फिजिकल इन्वायरमेंट्स में जो हम वैल्यूज़ हैं. अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन रिलेशन. एजुकेशन के ही ज़रिए से ह्यूमन को पता चलता है, अंडरस्टैंड करता है ह्यूमन रिलेशंस को. कल्चर एप्रिसिएशंस, आर्ट, म्यूज़िक, ह्यूमैनिटीज़. जो एजुकेशन या वो ही कल्चर को जो अप्रिशिएट करता है, लाइक आर्ट को, म्यूज़िक को एंड ह्यूमैनिटीज़ को. सेल्फ रिफ्लेक्शन, अवेयरनेस ऑफ वंस एबिलिटीज़ एंड गोल्स, एबिलिटी टू इवेलुएट इंफॉर्मेशन एंड प्रिडिक्ट फ्यूचर आउटकम्स. एजुकेशन के ज़रिए एबिलिटी होती है कि इंसान इंफॉर्मेशन को इवेलुएट करता है एंड देन प्रिडिक्ट करता है फ्यूचर आउटकम्स को. लाइक जब टीचर है उसको वो किसी बच्चे को पढ़ाती है तो वो उसका जो है वो उसकी जो प्रोग्रेस को इवेलुएट करती है. देन वो प्रिडिक्ट करती है कि ये पास होगा या फेल, या इसका नॉलेज जो है वो कि किस हद तक इसने नॉलेज गेन किया. ये डिसीजन मेकिंग जो है वो एजुकेशन का ही पर्पस है. एबिलिटी टू सीक आउट अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस एंड इवेलुएट देम, लाइक प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है वो एजुकेशन के ज़रिए ही जो है वो एक्वायर की जाती है. एबिलिटी टू बी अ गुड सिटीजन. एजुकेशन का ये पर्पस है कि वो एबिलिटी पैदा करता है अच्छे सिटीजन होने की. एबिलिटी टू थिंक क्रिएटिवली. एजुकेशन के ज़रिए ही एबिलिटी होती है. जैसे कोई इंसान पेंटिंग करता है तो उसमें क्रिएटिविटी आती है, तो वो खुद एजुकेशन जब वो एजुकेट होगा तो उसको एजुकेशन के ज़रिए ही उसमें क्रिएटिविटी आती है. ये इसके पर्पस ऑफ एजुकेशन है. उसके बाद एजुकेशन. एजुकेशन इज़ अ लर्निंग प्रोसेस फॉर द इंडिविजुअल. एजुकेशन जो है वो लर्निंग प्रोसेस है इंडिविजुअल के लिए. एजुकेशन इज़ अ सिस्टमेटिक प्रोसेस. एजुकेशन सिस्टमेटिक है. थ्रू वन एक्वायर्स नॉलेज, एक्सपीरियंस, स्किल्स, makes an individual civilized and cultured by attaining knowledge and understanding of the surroundings. ये इसमें आ जाता है कि जो एजुकेशन है वो लर्निंग प्रोसेस है. एजुकेशन सिस्टमेटिक है. इससे हम लोग नॉलेज को, एक्सपीरियंस को, स्किल्स को जो है वो एक्वायर किया जाता है. जैसे कि बच्चा छोटा है तो वो बाईसाइकिल चलाना जो है वो चाहता है, तो वो पहले उसको उसका फादर या उसका अडल्ट जो है वो उसको नॉलेज देगा किस तरह आपने बाईसाइकिल चलानी है. जब उसको नॉलेज आएगा तो वो एक्सपीरियंस करेगा, वो खुद बाईसाइकिल चलाने की कोशिश करेगा. दैन उसमें जब उसको चलानी आ जाएगी तो उसको एक स्किल मिल जाएगी. ये एजुकेशन के ज़रिए ही जो है वो इंसान एक्वायर करता है. जैसे छोटा बच्चा है, उसको आप काउंटिंग सिखाएंगे तो पहले आप 1 2 से शुरू करेंगे, तो जब उसको नॉलेज देंगे तो वो फिर एक्सपीरियंस करेगा, खुद काउंटिंग करेगा, तो देन वो लिखना भी स्टार्ट करेगा. 1 2 से शुरू करेगा. जब उसको एक्सपीरियंस से उसको आ जाएगा तो देन उसमें स्किल आ जाएगी, वो खुद भी काउंटिंग जो है वो
कर सकता है, ABC बोल भी सकता है और काउंटिंग कर भी सकता है और लिख भी उसको सकता है कि उसमें स्किल्स आ जाएगी। एंड डेफिनेशन बाय एजुकेशनिस्ट ने जो एजुकेशन की डेफिनेशन दी हैं वो ये हैं कि अरिस्टोटल ने कहा एजुकेशन इज द क्रिएशन ऑफ साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी। जॉन डेवी ने कहा एजुकेशन इज द प्रोसेस ऑफ लिविंग थ्रू अ कंटिन्यूअस रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सपीरियंसेस। डॉक्टर जाकिर हुसैन ने कहा एजुकेशन इज द प्रोसेस ऑफ द इंडिविजुअल माइंड गेटिंग टू इट्स फुल पॉसिबल डेवलपमेंट। देन द टाइप्स ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन की जो है वो 3 टाइप्स है, फॉर्मल, इनफॉर्मल, नॉन फॉर्मल। ठीक है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एजुकेशन, नेमली फॉर्मल, इनफॉर्मल, नॉन फॉर्मल। फॉर्मल एजुकेशन एंड इनफॉर्मल एजुकेशन के बारे में मैं बताती हूँ कि जो फॉर्मल एजुकेशन है, पहले मैं उसका ओवरव्यू देती हूँ। फॉर्मल एजुकेशन हम लोग किसी इंस्टीट्यूशंस में जो है हम एक्वायर करते हैं, जैसे स्कूल में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में। लेकिन इनफॉर्मल एजुकेशन हम लोग घर में अपने अडल्ट से, यहाँ अगर हम किसी के घर जाते हैं उनसे कुछ सीख लेना, या फिर हम किसी मार्केट में जाएंगे वहाँ से कुछ सीख लेना, या लाइब्रेरी में जाके कुछ हम कुछ सीखते हैं, तो वो हमारा ऐसे बाय चांस जो हम सीख लें, ये नहीं कि हम सीखने जाएं, यूँ नहीं कि अगर हम बैठे किसी से कोई बात करें, कुछ उसके हमें नॉलेज मिल गई है, अपने पेरेंट्स से कोई बात हमने सीख ली है, तो ये हमारा इनफॉर्मल एजुकेशन में आएगा। अब इसको डिटेल में बता दें कि जो फॉर्मल एजुकेशन है यूजली टेक प्लेस इन द premises of the school. Is given by specially qualified teachers. जो फॉर्मल एजुकेशन है वो स्कूल्स में होती है और ये क्वालिफाइड टीचर जो हैं वो हमें देती हैं। एक्वायरिंग नॉलेज इन सिस्टमेटिक वे, सिस्टमेटिक वे में जो है नॉलेज एक्वायर्ड किया जाता है। लर्निंग इन अ क्लासरूम, इसको क्लासरूम में लर्न किया जाता है। स्कूल ग्रेडिंग, कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी डिग्रीज। ठीक है, फॉर्मल एजुकेशन में स्कूल में ग्रेडिंग और कॉलेज और यूनिवर्सिटी डिग्रीज जो है वो हमारी फॉर्मल एजुकेशन में आ जाती हैं। इनफॉर्मल एजुकेशन कैन बी टेक प्लेस एट एनीवेयर, होम, मार्केट, लाइब्रेरी, टीसी। इनफॉर्मल एजुकेशन कहीं पे भी हम लोग जो है वो एक्वायर कर सकते हैं। कैन बी गिवन बाय एनी पर्सन, पेरेंट्स एंड अडल्ट्स, जो हमें कोई भी दे दे। पेरेंट्स से जो हम कुछ सीख लेना या फिर अडल्ट से कुछ सीख लेना, वो हमारी इनफॉर्मल एजुकेशन में आ जाती है। एक्विजिशन ऑफ लाइफ एक्सपीरियंसेस के जरिए जो हम एजुकेशन जो है वो गेन करते हैं, वो भी हमारी इसमें आ जाती है इनफॉर्मल एजुकेशन में। जैसे कोई बाईसाइकिल चलाना सीख लेना बच्चे का, और चलना, बच्चा अभी पहले स्क्रॉलिंग करता है तो बाद में जब चलना सीखता है तो वो भी हम लाइफ एक्सपीरियंसेस में आ जाते हैं, इनफॉर्मली है ये भी। एंड उसके बाद है लर्निंग मदर टंग से, मतलब कि हमारी मदर टंग है उर्दू, तो हम जो इंग्लिश कंट्रीज में रहते हैं उनकी इंग्लिश, तो मतलब कि ये जो खुद अपनी मदर टंग की जो लैंग्वेज है वो हमारी इनफॉर्मल एजुकेशन में आ जाती है, क्योंकि हम इसको अपने घर से सीख लेते हैं। पेरेंट्स टीचिंग अ चाइल्ड हाउ टू प्रिपेयर अ मील। इनफॉर्मल एजुकेशन में डिग्रीज की नहीं होती क्या, इसमें आपको डिग्री या ग्रेड दिया जाएगा। इसमें हम अपने जब बच्चा अपने पेरेंट्स उसको सिखाते हैं कि आपने खाना कैसे खाना है, फूड कैसे खाना है, तो जब बच्चा वो चीज़ सीख लेता है, वो एक्सपीरियंस करता है और फिर उसको एक स्किल आ जाती है, तो वो ये हमारी इनफॉर्मल एजुकेशन में आ जाती है। जिस पेरेंट्स का बच्चों को ये टीच करना कि हाउ टू प्रिपेयर अ मील, अगर आपको मील किस तरह प्रिपेयर करना है, जैसे कि पेरेंट्स अपने जो मदर होती है वो अपनी बेटियों को सिखाती हैं कि आपने इस तरह जो है वो मील को जो है वो प्रिपेयर करना है, तो वो पहले जो एक्सपीरियंस करती हैं और बाद में उनको एक स्किल आ जाती है खाना बनाने की, मील बनाने की, तो फिर वो एक जो है वो उनमें जो स्किल आ जाती है वो इनफॉर्मल एजुकेशन में आ जाती है। उसके बाद नॉन फॉर्मल एजुकेशन ना तो घर में होती है इनफॉर्मल की तरह, और ना ही स्कूल या कॉलेजेस में होती है फॉर्मल एजुकेशन की तरह। इसमें हम लोग ये नॉन फॉर्मल एजुकेशन हम लोग इनफॉर्मल एजुकेशन, समवन हु इज़ नॉट इन स्कूल कैन लर्न लिटरेसी अदर बेसिक स्किल्स और जॉब स्किल्स। इसमें बाकायदा ना स्कूल में जाना पड़ता है और ना ही घर बैठे कोई जो है वो नॉलेज लिया जाता है। इसमें कोई कोर्स वगैरह कर लिया जाता है, कोई ऐसी स्किल जो है वो पर्सन एक्वायर करता है जिससे वो कोई जॉब वगैरह जो है वो सीख सकता है, जॉब वगैरह कर सकता है, कोई ऐसी वो स्किल सीखता है। नॉन फॉर्मल एजुकेशन इज ओपन यूज्ड इंटरचेंजेबिलिटी विद टर्म्स सच एज कम्युनिटी एजुकेशन, अडल्ट एजुकेशन एंड सेकंड चांस एजुकेशन। इसमें कम्युनिटी एजुकेशन एंड अडल्ट एजुकेशन भी आ जाती है। इसकी एग्जांपल में ये है कि नॉन क्रेडिट अडल्ट एजुकेशन कोर्सेज, लाइक जो हम कोर्सेज करते हैं, कोई स्किल्स हम लोग सीख लेते हैं, जैसे कि कोई कंप्यूटर कोर्स वगैरह, और फिर वो उसको उस कंप्यूटर को चलाना सीख लेता है, और कोई वो डाटा एंट्री करना सीख लेता है एंड या इस तरह टाइपिंग वाला सीख लेते हैं, तो वो उसको एक स्किल मिल जाती है और वो फिर कोई जॉब से रिलेटेड कर सकता है। और स्पोर्ट्स और फिटनेस प्रोग्राम में इसके भी नॉन फॉर्मल एग्जांपल है, जैसे कि कोई स्पोर्ट सीख लेना और उसके बारे में एक्सपीरियंस हो जाना, देन आप उसको जो क्रिकेट वगैरह में गए होते हैं उनके पास स्किल्स होती हैं, ये इनफॉर्मल
जब हम कुछ स्पोर्ट्स सीखते हैं तो ये बाकायदा इसमें स्कूल में भी नहीं जाना पड़ता और ना इनफॉर्मल की तरह घर में रह के सीखना पड़ता है। इसके लिए भी जो है वो स्किल्स जो है वो बेसिक स्किल्स जो सीखनी पड़ती हैं, और उसके बाद हम लोग उसको जो है वो करते हैं। उसके बाद है क्वालिफिकेशन एंड एजुकेशन। पहले हम इसकी बात दोबारा ओवरव्यू दे दूँ कि फॉर्मल में हम लोग घर बैठे जो बाकायदा इंस्टीट्यूशन में हम जो जाके एजुकेशन गेन करते हैं, फॉर्मल में हम लोगों को जो है वो घर बैठे भी हम लोग सीख सकते हैं, लेकिन नॉन फॉर्मल एजुकेशन में जो है वो हम लोगों को बेसिक स्किल्स के ज़रिए भी हम एजुकेशन जो है वो गेन कर सकते हैं। उसके बाद क्वालिफिकेशन एंड एजुकेशन। क्वालिफिकेशन इज़ द सबसेट ऑफ एजुकेशन और एजुकेशन इज़ अ ब्रॉड टर्म। इसमें यह कि क्वालिफिकेशन जो है वो एजुकेशन का सबसेट है, लेकिन एजुकेशन जो है वो ब्रॉड है। क्वालिफिकेशन इट रेफर्स टू सर्टिफिकेशन, डिग्रीज एंड डिप्लोमास। जो क्वालिफिकेशन है वो है एक सर्टिफिकेशन, डिग्रीज एंड डिप्लोमा, जैसे कि कोई एमएससी कर रहा है किसी स्पेसिफिक जो है वो सब्जेक्ट में, तो वो उसकी क्वालिफिकेशन में आ जाएगी। लेकिन जो एजुकेशन है वो कि आप किसी भी फील्ड और एरिया से रिलेट करता है, ब्रॉड टर्म है ये। और उसके बाद क्वालिफिकेशन इम्पार्ट्स कॉम्पिटेंसी इन अ पर्टिकुलर फील्ड। ये पर्टिकुलर फील्ड के बारे में है, लेकिन एजुकेशन टेक्स वन फ्रॉम इग्नोरेंस टू नॉलेज। ये किसी वन पे नहीं है, एजुकेशन हम कुछ भी कहीं पे भी सीख सकते हैं। वेदर और नॉट यू आर कॉम्पिटेंट इज रिफ्लेक्टेड बाय योर क्वालिफिकेशन। और एजुकेशन टू से आई एम एजुकेटेड ओनली टेल दैट यू आर लिटरेट। ये इसमें है फ़र्क कि एजुकेशन जो क्वालिफिकेशन है वो एक सबसेट है एजुकेशन का, लेकिन एजुकेशन है वो ब्रॉड टर्म है। और क्वालिफिकेशन में आपके पास स्पेसिफिक डिग्री होती है, लेकिन एजुकेशन आप कहीं पे भी किसी भी एरिया और फील्ड में आप लोग कर सकते हैं।